हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएड का सेकंड सेमेस्टर है जो उसका टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इसमें नेचर ऑफ अ कंप्यूटर साइंस, देन मीनिंग ऑफ अ कंप्यूटर साइंस, next is the characteristics of a computer science, then facts and generalization of a computer science, then scope of a computer science, relation with other science and it uses in day to day life. After that is aim of a computer science, objective of computer science at different levels, Bloom's taxonomy of educational objective and the application of a Bloom's taxonomy in working of a computer science. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये ऑलरेडी अपलोडेड है। आई थिंक ये आपने 203 में पढ़ी थी आईसीटी में, तो आपको वहाँ से ये मिल जाएगी। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आप उस वीडियो से जाके चेक कर लो प्लीज़, कि मैं वापस अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम है और बाकी सब मटेरियल भी अपलोड कर रहे हैं इस रीज़न से। बाकी मैं सब कुछ इस यूनिट में आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। तो पहले नेचर ऑफ कंप्यूटर साइंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला नेचर है इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। जो कंप्यूटर साइंस है वो हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है। ये ड्रॉन फ्रॉम द मैथमेटिक्स भी है, लॉजिक भी है, इंजीनियरिंग भी है, वेरियस अदर फील्ड्स भी है, ठीक है। ये एप्लीकेशन इन वर्चुअल एरिया ऑफ ह्यूमन एनवर में है और फ्रॉम साइंस टू इंजीनियरिंग, आर्ट टू सोशल साइंस, एवरीवेयर ये है, ठीक है। एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व करती है स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम, विच वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो एल्गोरिथम थिंकिंग है जो वो कोर है कंप्यूटर साइंस का, जो ऑप्टिमाइज कर देती है और ऑटोमेट कर देती है वेरियस प्रोसेसेस को। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। जो कंप्यूटर साइंस है वो एब्स्ट्रैक्शन को यूज करती है सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और प्रॉब्लम्स को, और जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इन्वॉल्व करती है फोकस करना असेंशियल फीचर ऑफ अ प्रॉब्लम को इग्नोर करके अननेसेसरी डिटेल। तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिज़ाइन एफिशिएंटली हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व और मैनेजेबल सिस्टम बन जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर साइंस एक फंडामेंटल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। कंप्यूटर साइंस क्रिएट करती है और यूज़ करती है सॉफ्टवेयर को और एल्गोरिदम को वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस के साथ डील अप करने के लिए, लाइक सॉर्टिंग, सर्चिंग, रियल वर्ल्ड इशू, सब में ये काम करती है। नेक्स्ट इज अ डाटा। ये डाटा सेंट्रल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस क्या करता है, वर्क विद अ डाटा वेरियस फॉर्म में जो होता है, फ्रॉम स्ट्रक्चर डाटाबेस, अनस्ट्रक्चर डाटाबेस, किसी भी तरह का डाटाबेस हो, ये डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग सब कुछ करता है। नेक्स्ट इज अ प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो फंडामेंटल स्किल है कंप्यूटर साइंस की, वो इन्वॉल्व करता है क्रिएशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और साइंटिस्ट इसको प्रोफिशिएंटली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और कोडिंग के लिए। थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। कंप्यूटर साइंस यूज होती है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। थ्योरेटिकल साइंस इंक्लूड करती है जैसे कंप्यूटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्सिटी, ऑटोमेटेड थ्योरी, और जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस है वो बिल्ड करती है रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो ब्रेक डाउन करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व में और मार्केबल या मैनेजेबल पार्ट्स में। ये एक माइंडसेट है जो कंप्यूटर साइंस यूज करता है सॉल्व करने के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक सबसेट है कंप्यूटर साइंस का जो डील करता है क्रिएट करने में सिस्टम एंड एल्गोरिदम जो परफॉर्म कर सकें टास्क जो जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड होती है, ठीक है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी। ये इंक्रीज करती है रिलायंस ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है, और डीपली इन्वॉल्व करती है इंश्योर ऑफ द सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी एंड द सिस्टम। क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एथिकल कंसिडरेशन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साइंस इंक्लूड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो इन्वॉल्व करते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, नेटवर्क्स एक्सेट्रा। कंटिन्यूस लर्निंग। कंप्यूटर साइंस एक रैपिडली इन्वॉल्विंग फील्ड है जहाँ पे आपको रेलिवेंटली स्टे करना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। टाइम टू टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं, मेथोलॉजीज आ रही हैं। देन इज अ एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस। जो कंप्यूटर साइंस है मस्ट कंसिडर द एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर वर्क, और वो इंक्लूड करती है इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेसी, सिक्योरिटी, बेसिस एआई एल्गोरिदम, और इम्पैक्ट करती है टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मीनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस।
जो कंप्यूटर साइंस है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है कंप्यूटर की, जो डिज़ाइन करती है इम्प्लीमेंटेशन, यूज एज वेल एज द स्टडी ऑफ computational processes and algorithm that facilitate the two processes. These processes ये encompass करती है broad range of topic related to theory, design, development, application of computer system. Next one is a characteristics. Abstraction. कंप्यूटर साइंस सिंप्लीफाई करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, फोकस करती है मोर इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट पे, और हेल्प करती है मैनेज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इशू एट द हैंड. एल्गोरिदम थिंकिंग, स्टेप बाय स्टेप चलती है, सॉल्व करती है प्रॉब्लम एफिशिएंटली. प्रिसीजन, अटेंशन करती है डिटेल इन द क्रूशियल, इवन अ स्मॉल एरर इन द कोड कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम. लॉजिकल और एनालिटिक थिंकिंग, कंप्यूटर साइंस यूज करती है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स टू डिजाइन अ ट्रबल शूट सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनोवेशन, ये फील्ड है जो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व करती है प्रोफेशनल्स के साथ, इन्वाइट करती है न्यू टेक्नोलॉजीज को, मेथड को टैकल करती है एमर्जिंग चैलेंजेस को. इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ये वेरियस फील्ड में इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारी फील्ड्स में ये कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड सोल्यूशंस को बनाती है, सॉफ्टवेयर सिस्टम टूल्स को. एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये एनहांस करती है परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट को, रिसोर्स यूज को. और नेक्स्ट इज अ डिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो स्पेशलाइज करते हैं वेरियस टास्क को, जैसे एआई, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से. अडेप्टेबिलिटी, ये प्रोफेशनल है जो स्टे रहते हैं करंट विद द एवोल्यूशनल टेक्नोलॉजी, लर्निंग न्यू स्किल्स एज नीडेड. एथिकल और सोशल कंसिडरेशन, ये कंसिडर करती है एथिकल और सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज करती है इंपॉर्टेंट इन द फील्ड. ग्लोबल रिसर्च, कंप्यूटर से एक वर्ल्ड वाइड डिसिप्लिन है जो ग्लोबली कोलैबोरेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन. ये कंप्यूटर साइंस एक स्किल है जो एनालाइज करती है चैलेंजेस और क्रिएट करती है प्रैक्टिकल कंप्यूटेशनल सोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा फर्स्ट फैक्ट्स एंड जर्नलाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर साइंस. सो फैक्ट है हमारा पहला कि बेसिक कंसेप्ट कि स्टूडेंट लर्न करे फंडामेंटल फैक्ट्स अबाउट द कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा स्ट्रक्चर और हार्डवेयर कंपोनेंट. हिस्टोरिकल माइलस्टोन, knowing the historical facts or major milestones in computer science such as invention of internet, development of a first program help student to understand the evolution of the field. करंट टेक्नोलॉजी को स्टे अपडेटेड रहें लेटेस्ट फैक्ट्स के साथ जो इमर्जिंग करंट टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड है इन कंप्यूटर साइंस. फॉर इंस्टांस स्टूडेंट नीड टू नो अबाउट द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क. सिक्योरिटी और एथिक्स के साथ अंडरस्टैंड करें वो सिक्योरिटीज और वर्नेबिलिटीज को, एथिकल कंसिडरेशन को इन कंप्यूटर वाइटल फॉर रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज अ जर्नलाइजेशन. एल्गोरिदम थिंकिंग है जो जर्नलाइजेशन ये कहती है कि एल्गोरिदम फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है कंप्यूटर साइंस में, और स्टूडेंट लर्न करेंगे और थिंक करेंगे एल्गोमेटिकली, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप. Data structure, generalization about the data structure and their properties like array, linked list, trees help student to choose the right data structure for the specific task. Computational complexities, जो generalization है that algorithm have time and the space complexity is essential concept. Student use the big O notation to understand and compare the efficiency of the algorithm. Theoretical foundations, generalization such as a crunch turning, thesis of a halting problem help the student to grasp the theoretical underpinning of a computer science. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एम्फेसाइज करती है जनरलाइजेशन दैट कंप्यूटेशनल थिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ट्रांसफरेबल फ्रॉम वेरियस डोमेन. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर डिजाइन, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करती है इंपॉर्टेंट टीचिंग स्टूडेंट को हाउ टू क्रिएट अ reliable maintainable software. Networking models, generalization about the networking model like OS model, TCP IP help student करेंगे अंडरस्टैंड कि डाटा ट्रांसमिशन कैसे होती है. पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन और कंप्यूटिंग, जनरलाइजेशन अबाउट पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम इंक्रीज करेंगे इंपॉर्टेंस एज स्टूडेंट लर्न डिजाइन सॉफ्टवेयर दैट कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर पर्पस एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग. अब बात आती है कंप्यूटर साइंस और उसके रिलेशन विद अदर साइंस. पहले बात है मैथमेटिक्स. जो कंप्यूटर साइंस है वो डीपली रूटेड है मैथमेटिक्स में, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में आप डिस्क्रीट मैथ, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इन सब चीज़ों को यूज करते हो. फिजिक्स में कंप्यूटर साइंस डिजाइन करती है, प्रिंसिपल करती है इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, प्रोसेसिंग और कनेक्शन इन द फिजिक्स. जो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, ब्रिजेस क्वांटम होते हैं, ये फिजिक्स के साथ रिलेटेड है. बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक इन द फील्ड एट द इंटरेक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल एंड कंप्यूटर साइंस फोकसेस करते हैं हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाटा. डीएनए, प्रोटीन्स वगैरह हम कंप्यूटर की हेल्प से पता कर लेते हैं.
साइकोलॉजी, कंप्यूटर इंटरेक्शन करती है और स्टडी करती है ड्रॉ करने के लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमंस। तो एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू ये काम करते हैं। इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या करती है, ब्रिज करती है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, फोकस करते हैं जिसमें हम हार्डवेयर और सिस्टम डिजाइनिंग को। केमिस्ट्री में यूज होती है, हम स्टिमुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूलर बिहेवियर और ड्रग्स डिस्कवरी। मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस भी इसमें लिंक होती है। एनवायरमेंटल साइंस के साथ इसका लिंक है। कंप्यूटर साइंस यूज करती है नेचुरल प्रोसेस को, क्लाइमेट चेंज को, इकोसिस्टम को, और एड करती है प्रेडिक्शन और अंडरस्टैंड करने में इन्वायरमेंटल सिस्टम को। इकोसिस्टम्स जो इकोमेट्रिक्स होते हैं वो इंटरेक्शन और इकोनॉमिक्स के साथ डील अप करते हैं। हम रिलाई करते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस के ऊपर, क्योंकि डाटा एनालिसिस और मॉडलिंग में ये हेल्प करता है। लिंग्विस्टिक कंप्यूटर साइंस है जो आजकल हमारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस के साथ चलती है, और ये एनएलपी फोकस करती है अंडरस्टैंड जनरेट करने के लिए प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, और फैसिलिटेट करती है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी है वो यूज करा जाता है कि हम टेलीस्कोप, स्पेस मिशंस के साथ भी इसको लिंक अप कर सकें। अब यूज इसका डे टू डे लाइफ में क्या है, स्मार्टफोन्स और ऐप में है। ऐप और स्मार्टफोन को हम डेली यूज करते हैं, ये कम प्रोडक्ट है कंप्यूटर साइंस का जो ऑपरेट करते हैं हम डे टू डे लाइफ में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप इनको ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। ई कॉमर्स में यूज करते हो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। जीपीएस को यूज करते हो नेविगेशन के लिए, लोकेशन के लिए। हेल्थ केयर के लिए हम बहुत सारी मशीन्स को यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियोस, गेम को, मूवीज को, टीवी को देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ऑटो व्हीकल्स का आजकल यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम व्हाट्सएप, ईमेल को यूज कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए ई बुक्स का, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। बिजनेस फाइनेंस के लिए हम मार्केट एनालिसिस, क्रिटिकल बैंकिंग का, इन सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकली कुछ होते हैं जिनका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एम ऑफ अ टीचिंग ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। पहले है डिजिटल लिटरेसी। पहला एम हमारे ये रहेगा कि हमें इंश्योर करना है कि स्टूडेंट के पास फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो कंप्यूटर हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, डिजिटल टूल की, ठीक है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। टेक जो है वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनमें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिदम, और इनकरेज करना है हमें उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व स्मॉलर में और सॉल्व करना है उनको। प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी है हमें, प्रोग्रामिंग स्किल जो अनेबल करें स्टूडेंट को राइट, अंडरस्टैंड और डिबग करने के लिए कोड, ठीक है। एल्गोरिदम, हमें एडुकेट करना है स्टूडेंट को कि वो डिजाइन कर सके, इंप्लीमेंट कर सके एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर को। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, हमें इंस्टिल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एज अ फाउंडेशनल स्किल, हेल्प करेगी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने में उनकी प्रॉब्लम इन द वे कंप्यूटर कैन सॉल्व इट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द हार्डवेयर, हमें अंडरस्टैंड कराना है हार्डवेयर को, सेंटर प्रोसेसिंग सिस्टम्स को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को हमें इंक्लूड करनी है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिस इन कोडिंग, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन। एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हमें प्रमोट करनी है एथिकल कंसिडरेशन इन कंप्यूटिंग, ताकि जो इश्यूज लाइक प्राइवेसी, सिक्योरिटी है उनके साथ डील अप किया जा सके। इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन, ये ऑल ओवर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और वेरियस साइंसेज के साथ इंटर लगे, तो हमें उसकी तरह भी इसको सीखना है। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन में हमें डेवलप करनी है स्किल्स इन कोलैबोरेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स वर्किंग इन अ टीम्स, कन्वेइंग द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर। क्रिटिकल थिंकिंग को हमारी इवेलुएट करना है, डिजाइन करनी है सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस को। अडेप्टेबिलिटी एनहांस करती है, अडेप्टेबिलिटी प्रिपेयर करती है स्टूडेंट को लर्न करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी के। करियर रेडीनेस, ये क्या करती है, प्रिपेयर करती है स्टूडेंट को करियर इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स लाइक अ पोर्टफोलियो ऑफ अ प्रोजेक्ट, एनहांस करना प्रोग्रामिंग स्किल्स। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इंकरेज करती है इनोवेटिंग एंड क्रिएटिविटी इन डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट आई जा रही है और हम पढ़ते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है अब इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पे। डिजिटल लिटरेसी, हमें इंट्रोड्यूस करना है स्टूडेंट को फंडामेंटल डिजिटल लिटरेसी लाइक बेसिक ऑपरेशंस क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है। इंट्रोडक्शन करना है प्रोग्रामिंग को, फेमिलाइज करना है स्टूडेंट को बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ, सिंपल कोडिंग एक्सरसाइजेस का। प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेवलप करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, इंट्रोड्यूस कराना है बच्चों को एल्गोरिथम थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिकम्पोजिशन के साथ, नॉन इवन इन अ नॉन प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट। ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में हमें उन्हें एजुकेट करना है। बेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वर्ड, एक्सेल, पीपीटी है उनके साथ उनको लिंक्ड अप करना है। फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सब सिखाना है। हायर एजुकेशन में क्या करना है, इन डेप्थ प्रोग्रामिंग है, आपको उनको एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल, मल्टी लैंग्वेजेस पे फोकस कराना है, डाटा स्ट्रक्चर पे, एल्गोरिदम पे। थ्योरेटिकल फाउंडेशन, आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि डीप अंडरस्टैंडिंग हो थ्योरेटिकल फाउंडेशन की, जैसे ऑटोनॉमी, फॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटेबिलिटी, ये सब आए।
फोकस हमारा रहेगा कि हम उनको बेस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सिखा सकें, टेस्टिंग सिखा सकें, डाटा स्ट्रक्चर उनको क्रिएट करना सिखा सकें। नेक्स्ट इज अ डाटाबेस, हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे डिजाइनिंग ऑफ अ डाटाबेस, क्वेरी मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उनका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हमें उन्हें प्रिंसिपल सिखाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मेमोरी मैनेजमेंट के, फाइल सिस्टम के। एक्सप्लोर कराना है हमें उनको कंप्यूटर नेटवर्किंग को, प्रोटोकॉल्स को, थ्रेट को, वर्नेबिलिटीज़ को, प्रिवेंशन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमें उनको बताना है, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा हमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के बारे में उनको समझाना है, यूज़र फ्रेंडली बनाना है। एथिकल और सोशल इम्पैक्ट्स के बारे में, प्राइवेसी कैसे करनी है, क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। एडवांस टॉपिक्स जो कंप्यूटर में एडवांस एरिया के टॉपिक्स है, जैसे क्वांटम कंप्यूटर ये है, तो हमें हायर सेकेंडरी लेवल पे उनको भी फोकस आउट करना है, ठीक है। रिसर्च और इनोवेशन में इसको कैसे यूज़ करेंगे या कैसे हमें रिसर्च करेंगे, किसी टॉपिक में रिसर्च प्रोजेक्ट पे कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों के लिए हमें उन्हें प्रिपेयर करना है। कैसे हमारा करियर रहेगा कंप्यूटर में, इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज देनी है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। तो आप सब जानते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जो यूज़ किया जाता है एजुकेशन में क्लासीफाई करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कॉग्निटिव स्किल्स को। इसमें 6 लेवल्स होते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग में टू हायर ऑर्डर थिंकिंग में जाते हैं। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, ये इसकी लेवल है। तो अब इसको हम कंप्यूटर साइंस के लेवल पर डिस्कस अप करते हैं। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज में आएगा आइडेंटिफाई करना, नेम करना कंप्यूटर हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, टूल्स को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, रिकॉल करना बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज को, डेफिनेशंस को, लिस्टिंग करना कॉमन डाटा टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम को। कंप्रीहेंशन, एक्सप्लेन करना कि कैसे कंप्यूटर कंपोनेंट टुगेदर वर्क करते हैं। डिस्क्राइब करना पर्पस और फंक्शनलिटी ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर्स को। समराइज करना स्टेप्स को जो इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एप्लीकेशन को यूज़ करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। अप्लाई करना एल्गोरिदम को सॉर्ट या सर्च करने के लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को। और कन्फिगर करना कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक टास्क के लिए। एनालिसिस, आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना एरर्स और बग को। एनालाइज करना परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम को और मेक करना ऑप्टिमाइजेशन। इवेलुएट करना सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज ऑफ अ सॉफ्टवेयर को और पर्पस इंप्रूवमेंट को। सिंथेसिस, इसमें हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है, डेवलप करनी है कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को फ्रॉम स्क्रैच। इंटीग्रेट करने हैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और सिस्टम टू क्रिएट अ लार्जर सिस्टम। और क्रिएट करना है न्यू एल्गोरिदम टू एड्रेस यूनिक प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट। इवेलुएशन में आएगा हमारा असेस करना इफेक्टिवनेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन मीटिंग अ यूजर नीड। क्रिटिकली एनालाइज कराना एथिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। इवेलुएट और जस्टिफाई करना चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और टूल्स को फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसी के साथ हमारा नहीं, रुक जाओ, ये तो हमारे जो थे ना टेक्स्टोनॉमी के मेन पार्ट वो कंप्लीट हो गए हैं, बट कुछ फील्ड्स में एक्स्ट्रा रिलेटेड फील्ड्स हैं जहाँ पे हम एप्लीकेशन इसकी यूज़ कर सकते हैं। वो है जैसे हमारी इन एजुकेशन जो करिकुलम डिज़ाइन है, उसके लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम क्राफ्ट कर सकते हैं जो मूव करेगी स्टूडेंट को थ्रू दीज कॉग्निटिव लेवल्स फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू द एडवांस प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामर्स को यूज़ कराने के लिए हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स को, टू डिज़ाइन करने के लिए कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को, इवेलुएट करने के लिए परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी कोड को, ठीक है। इन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल यूज़ करेंगे इवेलुएशन को एनालाइज करने के लिए स्किल टू असेस एंड इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस रिसर्च में अप्लाई करेंगे हम ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब हम डिज़ाइन करेंगे एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करेंगे डाटा और इवेलुएट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग। तो अब इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का 205 का बीएड सेमेस्टर 2 का जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो अगर यूनिट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।